आज की क्लास के अंदर जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें आपको आई थिंक किसी ने नहीं बताई होंगी। गैस एसएससी के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एयरफोर्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उस सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूँ। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक जा रहा है, तो मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊँगा कि गाइस मान लीजिए कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, वो 99.9% क्वेश्चन सही हो जाएगा। वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलो गाइस अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक 1D 2D 3D। 1D मोशन एंड 2D मोशन एंड 3D मोशन को बहुत आसानी से सीख लेंगे। ये 1D मोशन क्या है? एक विमीय गति। 2D डायमेंशन, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल मोशन, राइट, द्विविमीय गति। और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति। अब इनको एक एक को बहुत डिटेल के साथ सीख लेते हैं। बहुत आसान है ये चीज़ों को सीखना, बस आपका सपोर्ट चाहिए गाइस, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। यदि तीनों पॉइंट आपको यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके जाना यार, ठीक है। एक विमीय गति का मतलब गाइस वो होता है, मान लीजिए कि एक वाहन है, वो एक सीधे रास्ते में जा रहा है, तो उसकी जो गति होगी वो 1D मोशन कहलाएगी। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि मुझे ये मेरा घर है और मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, डायरेक्ट मेरा रास्ता यहाँ से यहाँ होकर गुजरता है, तो जो मेरा मोशन हुआ ना, ये 1D मोशन कहलाएगा। 1D मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1D मोशन, राइट। एक विमीय गति वही लिखा है। यदि कोई पिंड किसी दिशा में एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में गति करता है तो इसे एक विमीय गति कहा जाता है। आगे बात समझ में नहीं आई तो सुनो मेरी बात। हमने आपको ये बताया कि मान लीजिए ये मेरा घर है और ये वाहन है, मैं इस वाहन से डायरेक्ट यहाँ पर सीधी रेखा में आ रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन पाथ पर गति कर रहा हूँ, तो मेरी जो गति होगी वो एक सरल रेखा गति कहलाएगी, एक विमीय गति कहलाएगी। और द्विविमीय गति 2D मोशन वो होता है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ से ऐसे मुड़ गया, तो ये जो मोशन हो गया ना मेरा, वो 2D मोशन हो गया। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा किस तरह के एयरफोर्स या डीए के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसे यहाँ पर लिखा है, इसमें वस्तु की केवल एक विमान लंबाई, चौड़ाई अथवा ऊंचाई ही परिवर्तनशील होती है। उदाहरण, सीधी सड़क पर गतिमान वाहन। मैंने आपको जो बताया ना कि मान लीजिए मेरा घर यहाँ पर है और मैं यहाँ से अपनी फॉर्चूनर से आ रहा हूँ ऐसे डायरेक्ट, तो ये मैं सीधी रेखा में गति कर रहा हूँ ना, तो वही यहाँ पर लिखा है, सीधी सड़क पर गतिमान वाहन एक निश्चित ऊंचाई से गिराई गई वस्तु की गति, एक निश्चित, मान लीजिए कि आप छत पर खड़े हो, नीचे आपका फ्रेंड है, कह रहा है बॉल पास कर दे, बॉल फेंक दे, तो आप छत से किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी गेंद को, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराओगे तो वो एक सीधी पाथ में गति करेगी, राइट। तो वही एक निश्चित ऊंचाई से गिराई गई वस्तु की गति, सीधी नली में डाली गई गेंद की गति। तो आगे मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो सीधी स्ट्रेट लाइन में गति कर रहा है, तो उसकी जो गति कहलाएगी ना, वो उसकी गति कहलाएगी कि वो स्ट्रेट लाइन में है। आगे बात समझ में। द्विविमीय गति 2 डायमेंशनल मोशन क्या है गाइस? ये जो है 2 डायमेंशनल, इसमें एक्स वाई पाथ में गति करेगा, वो ऐसे भी जाएगा, वो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। जब कोई पिंड एक ऐसे तल में गति करता है जिसमें उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए दो अक्षों निर्देशांकों एक्स वाई अथवा वाई जेड अथवा एक्स जेड, थिंक कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि 3 निर्देशांक है एक्स वाई जेड। अब वो गति एक्स वाई में भी कर सकता है, वाई जेड में भी कर सकता है, जेड एक्स में भी कर सकता है ना। अगली बात समझ में। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है एयरफोर्स के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि तोप से दागे गए गोले की गति, तोप से, बंदूक से दागा गया जो गोली होती है, नदी में नाव की गति। अब मान लीजिए कि नदी है, ये नदी है, अब इसमें नाव चल रही है, तो जब हवा, जो लहरें उठेंगी ना, तो वो नाव हमारी सीधी ना जा करके कभी कभी ऐसे भी हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगी, ठीक है। तो नदी में जो नाव की गति होती है वो 2 डायमेंशनल मोशन का काम करती है। नदी में नाव की गति, किक मारने के बाद हवा में फुटबॉल की गति, सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रह की गति, परवलयाकार पथ की गति। एयरफोर्स में क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है? एयरफोर्स के अंदर ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि नदी में नाव की गति कौन सी, किस प्रकार की गति है। तो नदी में जो नाव की गति है ना, वो 2 डायमेंशनल का काम करती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रह की गति, ये 2 डायमेंशनल मोशन का काम करती है, परवलयाकार पथ पर की गई गति। तो ये इस तरह के अंदर एसएससी
एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, आरआरबी एनटीपीसी के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चीज़ें बहुत आसान है, सब चीज़ सीख जाओगे। त्रिविमीय गति, यहाँ से एयरफोर्स में अंदर क्वेश्चन पूछा गया था एयरफोर्स में कि 3 डायमेंशनल मोशन गति होती है। जैसे मान लीजिए कि यार एक तार है, एक वायर है, इसमें एक चिड़िया रेंग रही, सॉरी चींटी रेंग रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन में ना जा करके वो तुम्हारी चिड़ी वो जो होगी ना वो ऐसे भी जाएगी नहीं यार, यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन में ही गति करेगी, ठीक है, एक विमीय गति में ही करेगी। तो जब कोई पिंड इस प्रकार गति कर रहा हो कि समय के साथ उसकी तीनों विमाओं में परिवर्तन हो, मतलब कि वो इधर भी जाए, इधर भी जाए, इधर भी जाए, तो उसकी गति जो होती है ना वो त्रिविमीय गति के अंतर्गत आती है। जैसे उदाहरण, चूँकि हमारे एग्जाम में तो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं ना कि ये किस डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है, वो डिफिनीशन थोड़ी ना पूछता है। तो जैसे आकाश में उड़ती हुई पतंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आकाश में उड़ती हुई पतंग, वायुयान, जैसे आकाश में उड़ता हुआ वायुयान, पक्षियों की गति, गैसीय अणुओं की गति, ये एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछे गया है, आरआरबी एनटीपीसी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना ये 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है कि आकाश में उड़ती हुई पतंग जो है ना, पतंग हमारी ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, वो तीनों निर्देशांकों में गति करती है, तीनों निर्देश XYZ तीनों अक्षों पर डिपेंड करती है वो। तो आकाश में जो उड़ती हुई पतंग है ना और वायुयान है, पक्षियों की गति जो है, गैसीय अणुओं की जो गति है वो 3 डायमेंशनल मोशन का काम करती है, ठीक है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, हर चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। अब सरल आवर्त गति क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी सिंपल होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे भी जाते हैं, है ना। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछे गया है, आरआरबी एनटीपीसी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना ये 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है कि आकाश में उड़ती हुई पतंग जो है ना, पतंग हमारी ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, वो तीनों निर्देशांकों में गति करती है, तीनों निर्देश XYZ तीनों अक्षों पर डिपेंड करती है वो। तो आकाश में जो उड़ती हुई पतंग है ना और वायुयान है, पक्षियों की गति जो है, गैसीय अणुओं की जो गति है वो 3 डायमेंशनल मोशन का काम करती है, ठीक है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, हर चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। अब सरल आवर्त गति क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी सिंपल होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे भी जाते हैं, है ना। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह बनता है, सरल आवर्त जो गति है, घड़ी के लोलक की गति एग्जाम्पल पूछा जाता है। इस जो घड़ी के लोलक की गति है वो किसका एग्जाम्पल है, तो याद रखना जो घड़ी के लोलक की गति है ना वो सरल आवर्त गति का एग्जाम्पल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि जब कोई पिंड एक सरल रेखा में किसी बिंदु के दोनों और किन्हीं 2 दिशाओं में गति करता है तो इसकी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। कि जब कोई पिंड एक सरल रेखा में किसी बिंदु के दोनों ओर किन्हीं 2 दिशाओं में गति करता है तो इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण है घड़ी के लोलक की गति, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सरल आवर्त गति करने वाला कोई पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, त्वरण शून्य, वेग अधिकतम, गतिज ऊर्जा अधिकतम एवं स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, याद रखना, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा आवर्तकाल, सरल आवर्त गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद भी हैं, जैसे आवर्तकाल, टाइम पीरियड किसे बोलते हैं, किसी पिंड द्वारा गति को दोहराने का समय अंतराल अर्थात एक दोलन को पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसका यसाई मात्रक सेकंड होता है। आवर्तकाल को हम टाइम पीरियड मतलब कि टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम का जो मात्रक होगा ना सेकंड होता है, तो जो आवर्तकाल का भी मात्रक वही होगा, सेकंड होगा। बात कर लेते हैं आवृत्ति की। वस्तु द्वारा एकांक सेकंड में कंपन करने वाला दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे HZ से प्रदर्शित करते हैं, जिसे चक्रण प्रति सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आयाम, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड का माध्य स्थिति से किसी एक ओर का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। इसका यसाई मात्रक मीटर होता है। तो आयाम का याद रखना, जो यसाई मात्रक होता है वो मीटर होता है। कला, फेज, जब कोई पिंड कंपन करता है तो भिन्न भिन्न समय पर उस पिंड की गति की दिशा एवं स्थिति, पोजीशन मतलब कि अलग अलग होती है। सिंपल सी बात है, जब कोई पिंड कंपन करेगा तो उसकी जो स्थिति होगी, जो उसकी गति होगी वो अलग अलग होगी, राइट। डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, दूरी क्या है,
गतिमान वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समयांतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक, इसका जो यसाई मात्रक है वो मीटर होता है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। यहाँ पर दूरी से 3 पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि याद रखना दूरी कैसी राशि है, दूरी अदिश राशि है, इसका यसाई मात्रक मीटर होता है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। क्लियर, वेरी गुड। अगला जो हमारा पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या है। गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यसाई मात्रक मीटर है। तो एयरफोर्स में यार इसी तरह के क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। क्या पूछ ले, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है, तो डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है, इसका यसाई मात्रक मीटर होता है ना। विस्थापन वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकता है। याद रखना जो विस्थापन है उसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। क्लियर। कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी सिंपल होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब कोई वस्तु घूर्णन या वृत्तीय गति करती है तो पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बनाया गया कोण वस्तु का कोणीय विस्थापन कहलाता है। यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक रेडियन होता है। हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत है, इतनी जानकारी की ज़रूरत है जो कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और जो कोणीय विस्थापन है वो कैसी राशि है, कोणीय विस्थापन सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन से 2 क्वेश्चन ही बनते हैं कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है और कोणीय विस्थापन कैसी राशि है। क्लियर, वेरी गुड। चाल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, इसका यसाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। एक गतिमान वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है। एक गतिमान वस्तु की जो चाल है वो सदैव धनात्मक होती है। यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नोट करते रहना गाइस कि चाल अदिश राशि होती है, इसका यसाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और ये जो चाल है वो सदैव धनात्मक होती है। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि चाल से कोई क्वेश्चन बनता है थ्योरी से तो बस 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर। वेग क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी गाइस कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। वेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका यसाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। इससे भी 3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं वेग से। तो छोटे छोटे पॉइंट से, छोटे छोटे कंसेप्ट से क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में। ठीक है। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो वृत्ताकार मार्ग पर वस्तु में समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो कोणीय वेग है, उसका मात्रक क्या होता है। तो याद रखना जो कोणीय वेग का मात्रक होता है वो रेडियन प्रति सेकंड होता है। तो गाइस क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए यार। त्वरण, एक्सीलरेशन, मंदन, डिक्लेरेशन। मंदन एक प्रकार की यार धीमी गति को मंदन बोलते हैं। ठीक है। त्वरण, एक्सीलरेट, जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर नहीं तेज करते हैं तो एक्सीलेटर का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। और ये जो चाल है वो सदैव धनात्मक होती है। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि चाल से कोई क्वेश्चन बनता है थ्योरी से तो बस 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर। वेग क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी गाइस कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। वेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका यसाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। इससे भी 3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं वेग से। तो छोटे छोटे पॉइंट से, छोटे छोटे कंसेप्ट से क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में। ठीक है। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो वृत्ताकार मार्ग पर वस्तु में समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो कोणीय वेग है, उसका मात्रक क्या होता है। तो याद रखना जो कोणीय वेग का मात्रक होता है वो रेडियन प्रति सेकंड होता है। तो गाइस क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए यार। त्वरण, एक्सीलरेशन, मंदन, डिक्लेरेशन।
मंदन एक प्रकार की यार धीमी गति को मंदन बोलते हैं, ठीक है। त्वरण एक्सीलरेट, जैसे गाड़ी के एक्सीलेटर नहीं तेज करते हैं तो एक्सीलेटर का मतलब क्या है, चीज़ों को तेज करना, मतलब कि तेजी से दौड़ाना, एक्सीलरेटर, है ना। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यदि समय के सापेक्ष वेग में कमी होती है तब त्वरण ऋणात्मक होगा। इसी ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और गाइस यदि आपको ऐसा लगता है कि सदिश राशियों की एक ट्रिक बताओ कि कितनी राशियां ऐसी हैं जो सदिश हैं और कितनी राशियां ऐसी हैं जो अदिश हैं, इसकी एक ट्रिक लाई जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक लाऊंगा, वो सदिश अदिश राशियाँ पहचानने की। आपकी आसानी से किसी भी कोई भी वर्ड आ जाएगा तो आप बता दोगे कि ये कैसी राशि, कोई भी राशि आ जाएगी तो बता दोगे कि ये सदिश है कि अदिश है, ठीक है। तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को याद रखना त्वरण कहते हैं। और समय के सापेक्ष वेग में कमी, याद रखना, समय के सापेक्ष वेग में कमी को त्वरण कहते हैं, मतलब कि मंदन कहते हैं। और जो इसे ऋणात्मक त्वरण मतलब कि समय के सापेक्ष वेग में कमी आ रही है ना, तो मंदन होगा वो। और मंदन को ऋणात्मक से मतलब कि ऋण चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। त्वरण कैसी राशि है, त्वरण सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। चैनल पर नए हो तो यार चैनल के लिए एक लाइक तो बनता है और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। और ये क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।